आज का हमारा ट्यूटोरियल है टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसे हम क्रिएट करने वाले हैं सोशल मीडिया कॉल ऑफ एक्शन के लिए, या जिसे आप कॉल आउट कहते हो। तो उसके लिए बहुत ही इंप्रेसिव, आई कैचिंग एंड कॉल टू एक्शन में जनरेट होगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, या आप अपने क्लाइंट के लिए काम करते हो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। एनिमेशन बहुत क्रिएट करने का तरीका बहुत सिंपल है बट बहुत ही एंगेजिंग है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करने जा रहा हूँ ट्यूटोरियल। तो मैंने यहाँ पे, आप अपने हिसाब से अपना वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो गाइस। तो चलो चूज कर लेते हैं टेक्स्ट एनिमेशन, वो बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर देना है टेक्स्ट एनिमेशन। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट हम सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं, उसको अलाइन कर देते हैं कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। ये हो चुका है। इसी टेक्स्ट लेयर का हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट यहाँ पे जनरेट करते हैं। पहले वाले टेक्स्ट में हमारा फिल था, यहाँ पे अभी मैं क्या देने जा रहा हूँ, सॉरी स्ट्रोक का अप्लाई था, यहाँ पे अभी हम अप्लाई करेंगे फिल। तो दोनों यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। तो ये तरीके से मेरा रेडी हो चुका है। अब क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा स्केल दोनों का इंक्रीज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि विजिबिलिटी आपके लिए प्रॉपर रहे। तो अब जैसे आप देख रहे हो, एक लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रोक है, और दूसरे लेयर के अंदर हमारे पास खाली फिल है, स्ट्रोक नहीं है। तो हम दोनों में से पहले एक लेयर को एनिमेट करते हैं, टेक्स्ट लेयर को, जो है हमारा फील वाला टेक्स्ट। तो पहले तो इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको फील टेक्स्ट। तो ये मेरा फील टेक्स्ट हो गया। अगर इसको हाइड करें तो नीचे नीचे स्ट्रोक है, तो इसको अभी सिलेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं स्ट्रोक टेक्स्ट। ठीक है, ताकि दोनों में आइडेंटिफिकेशन हमें मिलता रहे, दोनों अलग अलग है वो हमें समझ में आए। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं मेरा जो फील वाला टेक्स्ट है उसको यहाँ पे ओपन करते हैं, एनिमेट में चलते हैं, और मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ट्रैकिंग एनिमेटर। ये अप्लाई करने के बाद मैं चलता हूँ कुछ 20 फ्रेम्स आगे, और यहाँ पे ट्रैकिंग अमाउंट जो है उसके ऊपर हम क्या देंगे, की अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैं चलता हूँ 10 और 1 2 3 4 5 15 फ्रेम आगे चलते हैं। बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए वैसे। ठीक है, यहाँ पे भी हम की दे देंगे। उसके बाद में और 15 फ्रेम आगे जाऊंगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी की अप्लाई करते हैं, फिर से एक बार 15 फ्रेम आगे जाएंगे। तो हम टोटल यहाँ पे इस हिसाब से कुछ फ्रेम्स एनिमेट कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी 0 नंबर की फ्रेम पे है वहां पे वैल्यू ट्रैकिंग का मेरा 0 ही रहेगा। नेक्स्ट फ्रेम पे जब हम आते हैं तो मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ 10 की। तो ये कुछ इस हिसाब से होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले लेयर की, यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करने वाला हूँ ऑलमोस्ट लाइक, और थोड़ा उल्टा करते यहाँ पे भी मैं 10 ही अप्लाई करता हूँ। उसके आगे वाले पे मैं यहाँ पे करूंगा 15। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 किया है, देन 10 है, बराबर है। और उसके बाद यहाँ पे ओके, ग्रेजुअली डन डन डन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे हमारा क्या है, 15 है, गुड, 10। और लास्ट वाले पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट 7 का, बराबर। तो मैंने ग्रेजुअली इसको क्या किया है, ट्रैकिंग मतलब हर एक अल्फाबेट के बीच में हम क्या कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब क्या करेंगे, इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं, और इजी इसमें कन्वर्ट किया F9 प्रेस करके। चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये है मेरा स्पीड ग्राफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर लेंगे। उसके बाद फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, और क्या करेंगे, ग्राफ को यहाँ पे भी कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे। अब जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ मैं। तो अब मेरा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है गाइस। अब मुझे क्या करना है, यही जो हमारा एनिमेटर है, ट्रैकिंग एनिमेटर, तो मैं पहले इसको नाम भी दे देता हूँ। इसकी हैबिट डालना गाइस, ये सारी चीजें को आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग को सिलेक्ट कर लेना है, इस एनिमेटर को कॉपी कर लेना है। अब जो हमारा स्ट्रोक वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर जाना है। ध्यान में रखना है कि जहां पे हमारा पहला की लगा हुआ है, हमारा टाइम कर्सर भी वहीं पे रहना चाहिए। और स्ट्रोक लेयर को, स्ट्रोक टेक्स्ट लेयर को भी सिलेक्ट करते हैं, और हमारा ट्रैकिंग एनिमेटर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब लेयर को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो, तो उसका भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो साथ में एनिमेशन हो रहा है दोनों का। अगर मैं ऊपर वाला यहाँ से हटा दूं तो हाँ भाई, ये भी एनिमेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे होते हुए जा रहा है। तो इतने तक हमारा काम हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा फील वाला टेक्स्ट है उसका ओपेसिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे ओपन करना है, और यहाँ पे मैं इसको की दे रहा हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब चलते हैं हम आगे वाली की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम अप्लाई करते हैं 33। अब उससे आगे वाली फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ 67 ओपेसिटी के लिए। और अब लास्ट वाली की फ्रेम के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर दूंगा ओपेसिटी, मतलब 100% हम हमारे टेक्स्ट को विजिबल कर देंगे यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हो पूरा टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल होगा। अब इन कीज को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं,
इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे भी ग्राफ को कुछ इस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और हम स्पीड ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट करेंगे। इसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेंजेंट्स को ड्रैग कर लेता हूँ और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को यहाँ पे क्या करूंगा, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ कुछ ऐसा ड्रैग कर लेता। तो ये एनिमेशन मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है ओपेसिटी का भी। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एनिमेट होते हुए जा रहा है। और जो मेरा फील वाला टेक्स्ट है यहाँ पे देख रहे हो ना, तो धीरे धीरे उसकी ओपेसिटी क्या होगी, यहाँ 0 है, उसके बाद यहाँ पे 33% रिवील हुआ, फिर 67% रिवील, और एट द एंड वो क्या होगा, पूरा का पूरा मेरा फील वाला टेक्स्ट रिवील होता है। स्ट्रोक पहले से ही रिवील रहेगा। तो ये एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब क्या करेंगे, एक फ्रेम हम आगे जाएंगे और यहां से क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके और ट्रिम कर देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से। अब चलते हैं यहाँ पे लास्ट की तरफ और यहाँ पे हम थोड़ा उसको आगे की तरफ जाने देंगे, ऑलमोस्ट यहाँ तक, और दोनों लेयर को यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। तो ये मेरा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक और चाहिए कि मुझे डालना है इसके पीछे एक शेप भी। तो उसके लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं पे इस चीज को रखता हूँ, मेरे टाइमलाइन कर्सर को सिलेक्ट करते मेरे शेप को यहाँ पे, और रेक्टेंगल शेप टूल को सिलेक्ट करते पीछे मैं क्या कर रहा हूँ, एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इस यहाँ पे। और इसको नीचे ले लेंगे हमारे दोनों टेक्स्ट लेयर के नीचे, और सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कंपोजिशन के सेंटर में यहाँ पे अलाइन कर लेंगे। अब उसके बाद जो इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो ये जो कलर मेरा ऑलमोस्ट कलर कोड रेडी है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मेरे शेप लेयर का शेड में कुछ येलोइश शेड में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मुझे एक और एनिमेशन करना है इसके साथ कि भाई ये ट्रैकिंग तो हो रहा है, ओपेसिटी भी रिवील हो रहा है, टेक्स्ट ट्रैकिंग भी हो रहा है, बट उसके साथ साथ मुझे थोड़ा स्केल अप भी करना है इसको। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, अब नल ऑब्जेक्ट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस शेप लेयर को भी एग्जैक्टली वहीं से ट्रिम कर देंगे जहां पे हमारा टेक्स्ट को हमने लेफ्ट एंड राइट से ट्रिम किया है। शेप लेयर को भी बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। तो इसको भी हमने लेफ्ट एंड राइट से ट्रिम कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों लेयर को, जो मेरे तीनों के तीनों ये लेयर्स है, उसको सिलेक्ट करके क्या करना है, पेरेंट कर देना है नल ऑब्जेक्ट के साथ। बड़ा यहाँ पे हमने उसको पेरेंट कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे पहली की लगी थी, तो नल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्केल ओपन करते हैं। अब स्टार्टिंग में मैं इसका स्केल पहले कर देता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 70 में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और इसको की अप्लाई कर देते हैं। फिर चलेंगे नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 80। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे जाएंगे और उसका स्केल हम करते हैं यहाँ पे 90। तो ये भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और एट द एंड हम यहाँ पे स्केल क्या कर देंगे, मैं इसको अभी कर रहा हूँ 105। तो ये भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो नल के साथ अब क्या होगा, मेरे टेक्स्ट लेयर दोनों और प्लस मेरा जो पीछे का शेप लेयर है, टेक्स्ट का बॉक्स हमने जो जनरेट किया है, वो भी यहाँ पे एनिमेट होगा। अब इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, सेम काइंड ऑफ ग्राफ क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एडिट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस हिसाब से कर लिया है, और इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिट कर देंगे। और पहले वाले वर्टेक्स को वापस मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ, और चाहिए तो थोड़ा और ऊपर की तरफ इसको मैंने ड्रैग कर लिया यहाँ पे। तो कुछ इस हिसाब से एनिमेशन अभी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्टिल अभी मुझे एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है, बड़ा जो मेरा एनिमेशन को और थोड़ा एक और टाइटल डालना है मुझे यहाँ पे। जैसे टेक्स्ट एनिमेशन हो गया, बट मुझे यहाँ पे डालना है कॉल ऑफ एक्शन बराबर, या कॉल टू एक्शन टेक्स्ट मुझे ऊपर डालना है। तो वापस मैं यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ CALL कॉल टू, और यहाँ पे स्पेस दे दिया है एक्शन। तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको हम यहाँ पे वर्टिकली अलाइन कर लेते हैं। अब इसका पोजीशन हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ लेके आते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। ये हो गया। अब इसको भी हमें क्या करना है, शेप लेयर के पीछे डाल देना है हमें। ठीक है, तो ये शेप लेयर के पीछे चला गया, और इसका पोजीशन थोड़ा हम नीचे की तरफ ले लेंगे कुछ इस हिसाब से। तो ये कॉल टू एक्शन दिख रहा है, पर साइज थोड़ा छोटा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते कैरेक्टर पैनल में, और इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं हम ऑलमोस्ट यहाँ तक का। हाँ भाई, ये बेटर लग रहा है मुझे अब, गुड। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ ले लेते हैं। यस, ये सही लग रहा है यहाँ पर बराबर। तो ये पोजीशन एंड होना चाहिए। बट इसका भी एनिमेशन कैसे स्टार्ट करना है, तो पहले तो इस लेयर को भी ट्रिम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चले आएंगे, कॉल टू एक्शन वाला जो हमारा नया टेक्स्ट लेयर है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, बाकी की लेयर की तरह हम यहाँ लेफ्ट एंड राइट से
ट्रिम कर लेते हैं इसको भी, तो ये भी हो चुका है। अब इसका एनिमेशन कैसे करेंगे, तो इसका भाई यू पोजीशन प्रॉपर्टी ऑलरेडी ओपन है, किसी भी एक लेयर का एनिमेटेड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो हाँ भाई यहाँ पे दिख रहा है हमें। ओके, चले आते हैं इस की फ्रेम के ऊपर, और सबसे पहले इसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बराबर है। तो अभी तो मेरे टेक्स्ट लेयर विजिबल नहीं है, तो कैसे समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन पे हम की दे देते हैं, और इसको क्या करेंगे, अलाइन में जाएंगे और सेंटर अलाइन कर देंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट का जो बॉक्स है और मेन जो टेक्स्ट लेयर है वो सब सेंटर अलाइन है कंपोजिशन के हॉरिजॉन्टल वे पे। तो ये यहाँ पे हो चुका है, तो अभी देखो ये बाहर नहीं आया है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका पोजीशन थोड़ा बाहर लेके आएंगे, तो इसको हम थोड़ा यहाँ तक अलाइन करते हैं कि भाई ये थोड़ा यहाँ तक बाहर आएगा। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये बाहर आ गया। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ तक, और उसके बाद इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके आएंगे ऑलमोस्ट यहाँ तक का, ठीक है, गुड इनफ। और लास्ट में हम यहाँ पे पहुंचते हैं जहां पे इसको हमारा जो मैक्सिमम रिवील था वो हमें यहाँ पे क्या कर देना, लेके आना है। तो हमारा जो एल का नीचे का शेप है ना, वो लाइन हाइड होना चाहिए। तो ये हो गया कॉल टू एक्शन हमारा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन कीज को भी सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ग्राफ को एज इट इज जैसे हमने एडिट किया था वैसे यहाँ पे भी कर देंगे, बाकी ग्राफ को हमारे स्पीड ग्राफ में। तो यहाँ पे भी मैं इसको भी कुछ इस हिसाब से डाल देता, तो ये भी यहाँ पे रेडी हो चुका है गाइस। तो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट एनिमेशन, जिसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हो। व्लॉग हो गया, रील्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, या यूट्यूब चैनल हो गया, आपका व्लॉग चैनल हो गया, कहीं पे भी आप इसको बेटर तरीके से एज अ कॉल टू एक्शन टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे अब इसको एनिमेट करके देखते हैं एक बार कि ये कैसा दिखता है। लेट्स सी आवर फाइनल एनिमेशन। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल में एक अमेजिंग सा टेक्स्ट एनिमेशन नया स्टाइल सीखने को मिला होगा। टेक्स्ट एनिमेशन जिसमें स्टॉप मोशन भी आपको दिख रहा है, स्टॉप मोशन टेक्स्ट एनिमेशन भी आपको फील हो रहा है, प्लस अमेजिंग तरीके से कॉल आउट एक्शन भी जनरेट हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।